दोस्तों, हम जानते हैं कि समुद्र में अनेकों हैरान कर देने वाले जीव रहते हैं। अंतहीन से लगने वाले समुद्रों के बारे में हम वैसे ही बहुत थोड़ा जानते हैं। कई भयानक दैत्याकार जानवर पानी की गहराइयों में रहते हैं, जिन्हें हम आज तक देख नहीं पाए हैं। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ, उसमें एक ऐसा जीव समुद्र में मिला जिसने श्रीलंका की नेवी के लोगों को डरा दिया। उसके बाद जो हुआ, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका की नेवी की पेट्रोल टीम हमेशा समुद्र में घूमती रहती। उन्हें समुद्र और वहां दिखने वाले जीवों की इतनी आदत हो गई थी कि ऐसा नहीं लगता था कि कोई भी चीज उन्हें हैरान कर सकती है। पर एक दिन जो हुआ, उससे पेट्रोल टीम का कोई भी सदस्य भूल नहीं पाएगा। उस दिन जब पेट्रोल टीम समुद्र की गश्त लगा रही थी, तो उनमें से एक आदमी ने समुद्र में एक बेहद बड़ा समुद्री दानव जैसा देखा। वो पानी में तैर रहा था। सारी टीम वहां एक साथ आ गई। पर जब उस जानवर को ध्यान से देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वो एक बहुत ही विशाल हाथी था। पर ऐसा कैसे हो सकता था? वो लोग समुद्र तट से 16 किलोमीटर दूर थे। इस प्रश्न का जवाब आसान नहीं था, क्योंकि हाथी अकेला ही पानी में तैर रहा था। अब नेवी की पेट्रोल टीम का काम था उस हाथी को बचाना। उन्होंने समुद्री गोताखोरों को बुला भेजा। सिर्फ यही नहीं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग और एक खास शिप भी आया, जिससे हाथी को ठीक से लाया जा सके। अब जो होने वाला था वो बहुत मुश्किल काम था। सोचिए, एक 5 टन वजनी हाथी को समुद्र के बीच से खींचकर तट तक कैसे लाया जा सकता है। ये गनीमत थी कि उस दिन समुद्र शांत था और मौसम के भी खराब होने के आसार नहीं थे। काम शुरू हुआ। इस काम में 12 घंटों का समय लगा। गोताखोरों ने पानी के नीचे जाकर हाथी के पैरों से एक बहुत मोटी रस्सी बांध दी। हाथी को धीरे धीरे खींचकर किनारे लाया गया। किनारे आते ही उस हाथी की जांच हुई। वो एकदम ठीक ठाक था। बाद में श्रीलंका नेवी ने बताया कि हाथी श्रीलंका के उत्तर पूर्व में बसे कोकिलाई नाम के शहर के पास समुद्र में तैर रहा था कि तभी समुद्री लहरें उसे दूर खींच कर ले गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तट से इतनी दूर जाने पर भी हाथी बच कैसे गया। 5000 किलोग्राम का एक विशाल हाथी पानी में इतनी देर तैर कैसे सकता है, आप सोचेंगे। पर सच तो ये है कि सभी हाथी बहुत अच्छा तैरते हैं। वो अपने चारों पैरों से अपने आप को अच्छी तरह से धकेलते तो हैं ही, अपनी सूंड को पानी के ऊपर लाकर वो आसानी से सांस लेते रहते हैं। ऐसे में हाथी घंटों तक पानी में डूबा रहेगा और उसकी सूंड बाहर रहेगी, जिससे वो सांस लेता रहेगा। ऐसा ही एक किस्सा भारत में भी सामने आया, जहां बहुत से हाथी मिलकर गंगा में 6 घंटों तक तैरते रहे। जिन जगहों पर बाढ़ आती है, तब भी हम पाते हैं कि हाथी एक साथ कई घंटों, यहाँ तक कि कई दिनों तक तैर सकते हैं और लंबी दूरी तय भी कर सकते हैं। पर नदी में तैरना एक बात है और समुद्र में तैरना अलग। पर हाथी ये काम आसानी से कर लेते हैं। अंडमान में जहाँ बहुत सारे अलग अलग द्वीप हैं, वहाँ हाथी एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक तैरकर आराम से चले जाते हैं। उनके साथ उनका महावत रहता है, जो उन्हें राह दिखाता है। दोस्तों, हाथी एक बहुत ही समझदार जानवर है। वो अपने साथियों के साथ बिल्कुल इंसानों की तरह से ही रहता है। हाथी अपने परिवार में मिलजुल कर ऐसे ही रहते हैं जैसे हम खुद। हाथियों के सारे भाव इंसानों से मिलते जुलते हैं। ये बच्चे के पैदा होने की खुशी मनाते हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं और उन्हें अपने साथ ही रखते हैं। वो साथी के जाने का गम भी मनाते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि हाथियों में चेतना वैसी ही होती है जैसे हम इंसानों में। ये भी एक कड़वा सच है कि हाथियों का शिकार उनके दांत के लिए किया जाता रहा है। हाथी दांत बहुत ही ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है, हालांकि ये गैर कानूनी है। यही कारण है कि अफ्रीकन हाथियों की संख्या अफ्रीका में 1979 में 1.3 करोड़ थी, जो आज घटकर 4.5 लाख रह गई है। 1989 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाथी दांत के व्यापार को बैन कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एशियन हाथी 50,000 के करीब हैं, जिनमें से आधे भारत में हैं। खुशी की बात तो ये है कि वेस्टर्न घाट के इलाकों में हाथियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबा दें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।